नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे मेड ऑफ वर्सेस मेड फ्रॉम वर्सेस मेड विथ के बारे में। तो देखिए, इन तीन फ्रेजेस का यूज हम रोज़ की इंग्लिश में करते हैं, लेकिन इनका सही डिफरेंस समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मेड ऑफ के बारे में। तो इसका यूज तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का मटेरियल क्लियरली विजिबल हो, यानी जो चीज़ उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज हुई है वो बदली नहीं है। अगर ओरिजिनल मटेरियल को पहचाना जा सकता है तो हम यूज करते हैं मेड ऑफ। जैसे चेयर मेड ऑफ वुड। यहाँ पे दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं कि चेयर बनी है वुड से, और इसीलिए यहाँ पे हम मेड ऑफ का यूज किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये समझ लिया कि हमें मेड ऑफ कब यूज करना है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज पे। तो अब हम बात करेंगे मेड फ्रॉम के बारे में। तो देखिए, इसका यूज तब होता है जब किसी मटेरियल में फिजिकल या केमिकल चेंज आता है, यानी उसकी असली शेप, टेक्सचर या स्ट्रक्चर को बदल दिया जाता है। जैसे पेपर मेड फ्रॉम वुड पल्प। तो देखिए, पेपर बनाने के लिए लकड़ी को पहले क्रश करके और केमिकली ट्रीट करके वुड पल्प बनाया जाता है। इस पल्प से फिर पेपर बनाया जाता है, लेकिन जब हम पेपर देखते हैं तो उसमें ना वुड का शेप होता है, ना टेक्सचर, ना ही स्मेल, यानी ओरिजिनल मटेरियल यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इसीलिए यहाँ पे हमने यूज किया है मेड फ्रॉम। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज पे। अब हम डिस्कस करेंगे मेड विथ के बारे में। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज़ में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स यूज किए गए हो। ये फ्रेज हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट या फूड आइटम किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ये मटेरियल ज़रूरी नहीं होते कि मेन मटेरियल हो, बस उनका यूज होता है चीज़ बनाने में। जैसे एक खिलौना हो सकता है प्लास्टिक का हो, लेकिन अगर उसमें बैटरी लगी हो तो हम बोल सकते हैं दिस टॉय इज मेड विथ बैटरीज। ये फ्रेज ज़्यादातर फूड या रेसिपीज के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इसका एग्जाम्पल है केक इज मेड विथ एग्स एंड मिल्क। यहाँ पे केक बनाने का इंग्रेडिएंट्स है एग और मिल्क। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने अच्छे से समझ लिया कि हमें कब यूज करना है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम या फिर मेड विथ। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कब किसका यूज होता है। यहाँ पे पहला एग्जांपल है दिस चेयर इज डैश प्लास्टिक। तो यहाँ पे सही आंसर है मेड ऑफ, क्योंकि प्लास्टिक क्लियरली दिख रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट है चीज इज डैश मिल्क। तो देखिए, मिल्क को प्रोसेस करके चीज़ बनाया जाता है, यानी उसका फॉर्म बदल जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर है मेड फ्रॉम। यहाँ पे नेक्स्ट है द सलाद इज डैश फ्रेश वेजिटेबल्स। तो दोस्तों, यहाँ पे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिस नेकलेस इज डैश गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड क्लियरली विजिबल है और फॉर्म भी सेम है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्रेड इज डैश फ्लोर एंड ईस्ट। तो ब्रेड आटे और ईस्ट के साथ बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है मेड विथ। नेक्स्ट है पेपर इज डैश वुड पल्प। तो वुड पल्प को प्रोसेस करके पेपर बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे मटेरियल ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे नेक्स्ट है द टेबल इज डैश मेटल। तो यहाँ पे मेटल दिख रहा है और उसका फॉर्म चेंज नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पिज़्ज़ा इज डैश चीज एंड वेजिटेबल्स।
तो पिज़्ज़ा चीज़ और सब्जियों के साथ बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेड विथ। यहाँ पे नेक्स्ट है वाइन इज डेज ग्रेप्स। तो ग्रेप्स का फॉर्म बदल जाता है फर्मेंटेशन के बाद, यानी कि यहाँ पे सही आंसर है मेड फ्रॉम। नेक्स्ट है दिस टॉय इज डेज प्लास्टिक एंड बैटरीज। तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज हुए हैं जो आइडेंटिफिएबल हैं, इसलिए यहाँ पे सही आंसर है मेड विथ। यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर क्या होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।